गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मु दमयंती मैम मो चैनल डीएन ओडिया एक्सपर्ट को तुमको स्वागत करुच्ची। मु पूर्व वीडियो तुमको सरलार्थ और सर्ट क्वेश्चन मंगला उषा विषयटीर देती। आज मुझे लंग क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी। पिला माने मु तुम मानक आगरू कही मु सब क्वेश्चन आंसर देविनी कारण जो गुड़िक बहुत इंपोर्टाट आ बारंबार परीक्षा आसूची प्रति वर्ष मुझे क्वेश्चन ही तुमको देवी। तेणु मुझे दुईटी क्वेश्चन आलोचना करी। 39 नंबर क्वेश्चन टी पठित कविता अनुसरण वाल्मीकि आश्रम प्रभातकालीन प्राकृतिक सौंदर्य वर्णना कर। ये क्वेश्चन टी हूँ बहुत बहुत इंपोर्टाट कारण प्रति वर्ष ही ये क्वेश्चन टी आसी थाए तुम मानकर। तेणुक मुझे विषयटी तुमको विषयटी को बुझाई दूची। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर को रचित मंगला उषा एक हृदय स्पर्शी कविता। यह तदीय सृष्टि तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु गृहीत। एथिरे कवि वाल्मीकि आश्रम प्रभातकालीन प्राकृतिक सौंदर्य जो चारु चित्रण करिसेंती ताहा अन्यान्य। तो मैंने जानिछ प्रकृति को से किभଳି भाव कवि जीवंत रूप से चित्रण करिसेंती से दृश्यटी प्रभात समय वाल्मीकि आश्रम दृश्यटी को आम ये वर्णना करके लिखा। वाल्मीकि आश्रम प्रभातकालीन प्रकृति अत्यंत मंजुल सौंदर्य प्रकाश करिछि। विकच पद्म आभा शोभिता प्रभाती प्रकृति शिशिर मंडिता होइछि। एही शिशिर सौंदर्य मुक्तार भ्रांति आनिछि। कोकिलर मधुर कंठध्वनि उषार आगमन संपर्क में सूचना देछि। मृदुमंद समीरण संगीत सुषमा खेलाई देछि। भ्रमर मानकर गुणुगुणु ध्वनि वीणा ध्वनि परि मन मुग्धकर मने हेउछि। मंद समीरण प्रसारित सुरभि और मुकुलित कुसुम नृत्य कला भଳି मनोहर मने हेउछि। कुंभाट और कजलपाती मानकर गुंजन वाल्मीकि आश्रम प्रभातकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को आकर्षणीय करिछि। कवि वर्णन रे समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तन थाए उषा निर्देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तब्ध पाठ कलिंग आईला पाठ मागध बेसे। पिला माने मु तुम पूर्व वीडियो गुडिकर मध्ये कहिछि जे तुमको ए पैराग्राफ लिखिबा लिखिले भल लिखिबा द्वारा तुमको अधिक मार्क मिलिबो। आ जदि न आसुची मने न रखि पारछ ताले भूल भाल अधा खंडिया लिखिबनी। तुम निज भाषा रे जेमती तुम जानिछ प्रभात समय उषा आसी केमती समीर गीत वीणा बजाई भ्रर वीणा बजाई सरी समीर नुहे भ्रर वीणा बजाई समीर संगीत गाई सुरभि नर्तन कर सब सिनेरी गुड़िक केमती वनभूमि वेद मुनि मुख्य वेद ध्वनि ये सब गुड़िक तुम निज भाषा टे अल्प साहित्यिक भाषा देकी लिख ता माने नहीं जे एटा को पूरा घुसी देखी मो जोटा कहूँ लिख से कथा नहीं तो किसी मन रख कि निज भाषा तुम मैंने लिखिपर जद्वारा भल मार्क आसब। प्रभात काल शांतकांत परिवेश मध्य मुनिमुख उच्चारित वेदस्वनर श्यामलिमा शोभित समग्र वनभूमि पूर्ण हो उठी। गगन भेद कर उच्च ओंकार ध्वनि शुणा जाउछि। एही परिवेश सते जेभଳି वैकुंठ लोकर तृप्ति देवा सहित पाताल राजा वासुकी मध्य सुख देछि। बेलकु बेल वनभूमि उज्जवल हो उठी। मुनिकन्या माने तथा आश्रमवासिनी तपस्विनी माने आश्रम प्रभातर प्राकृतिक सौंदर्य को अधिक सुषमानित करी सेमानकर स्नानादि कर्म लिप्त होइछन्ति। आश्रम सन्निकटस्थ तमसा नदी रे स्वच्छता और पवित्रता और आकर्षण अत्यंत आवेगमय हो उठी। वास्तविक वाल्मीकि आश्रम प्रभातकालीन प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमुग्धकर। एवं द्वितीय क्वेश्चन टी जी 41 नंबर क्वेश्चन टी जोटा तुम अत्यधिक माने प्रथम टी पर एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट तेणुकर ये दुईटी को मु तुमको देछि। पठित कवितार कवि प्रकृति चित्रण विशेषतः लेख। केमती प्रकृति को कवि चित्रण करे से विषयटी आम लिखा। तुम जदि तार टॉपिक टी बुझी पिला माने ताहले तुम आपको आराम से निज भाषा रे लिखि परिबो किछि असुविधा नहीं। जदि विषयटी तुम बुझी पारुना ताले मो पूर्व वीडियो रे विषयटी तुमको आलोचना करी बुझाई देछि सरल भाव में ताकू मध्ये तुम देखिबो मो पूर्व वीडियो रे मंगला विषयटी देखिदबो। एक पठित कवितार कविंकर प्रकृति चित्रण विशेषतः लेख। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर प्रकृतिर अन्यान्य रूपकार। से एभली नैसर्गिक प्रतिभार अधिकारी थिले जे
ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗର ଗୃହୀତ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତା ତହିଁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ବା ନିହିତ ପ୍ରମାଣ ନିହିତ ଅଛି। ମେହେରଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାହା ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ହୃଦୟ ଅଛି, ସେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ କବି ଉଷାକୁ ମାନବୀୟ ଆବେଦନରେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରି ଶୋକ ବିଦଗ୍ନା ସୀତାକୁ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚି ରାଜୀବ ତୃଷା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କରପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ହୃଦୟ ଅଛି। ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରପଲ୍ଲବରେ ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଉପହାର ଧରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭ୍ରମତା ରହିଛି। ସେ ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ରହି କୋଇଲିର ମଧୁର କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ରାତି ପାଇବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୀତା ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁରୂପ ବେଶ ପରିଧାନ କରି ଉଷା ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କବିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ ହୋଇଛି, ଭଁର ବୀଣାବାଦକ ହୋଇଛି, ଫୁଲମାନେ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଓ କୁମ୍ଭାଟିଆ ଓ କଜଳପାତି ଭାଟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମିକ ପ୍ରକୃତିକୁ କବି ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ତମସା ନଦୀର ହୃଦୟର ଆବେଗ ଚିତ୍ରଣରେ ବେଶ୍ ପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ପଠିତ କବିତା ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ବିଶେଷତଃ ସ୍ୱୀକାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଚାପ୍ଟରଟି